नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे वाराणसी से, और आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, या बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट खेती, ऐसे करके बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं जो एक शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं वो है केमिकल फ्री, यानी कि हमारे खेत में केमिकल ना डाला जाए, यूरिया, डाई, पोटास या जो भी हम कीटनाशक ये सब डाल रहे हैं वो ना डाला जाए। उससे संबंधित हम बातें करने जा रहे हैं। और जब हम किसी किसान से बात करते हैं भाई आप ऑर्गेनिक खेती करिए, जैविक करिए, यूरिया, डाई, पोटास मत डालिए, तो उनके बहुत सारे सवाल आते हैं। और सच्चाई है उस सवाल में, क्योंकि मैं भी खेती किसानी थोड़ा बहुत करता हूं, तो उसमें सबसे पहला सवाल क्या आता है, भाई ऑर्गेनिक खेती के लिए इतना गोबर खाद कहां आएगा। ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों का ये भी सवाल आएगा कि भाई उसमें समय देना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो सारे खरपतवार नियंत्रण जैसे सारी बहुत सारी चीजें उसमें करनी पड़ेंगी, उसका जो घनामृत, जीवामृत, ऐसे करके बहुत सारे हमें फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना पड़ेगा, उतना हमारे पास समय नहीं है ये सब करने के लिए। बहुत सारे छोटे जोत के किसान हैं जो पार्ट टाइम खेती कर रहे हैं, तो उनका है भाई हमने खेती कर दिया, गए यूरिया, डाई, पोटास मार दिया, फिर अपने ड्यूटी पर या अपना जो उनका मेन काम है, जहां से उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो करने लगते हैं। तो अपने इस तरीके। फिर बहुत लोगों का ये शिकायत आता है भाई उपज कम आता है, और एक और आता है भाई ऑर्गेनिक खाद बहुत महंगा है। तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं, बुनियादी सवाल आते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट है वो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप गूगल करिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा स्किप करके आप गूगल पे जाइए, वहां लिखिए कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया, क्षमा चाहूंगा, कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो आपको उत्तर में मिलेगा कि कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड क्या है, इंडिया है। यानी कि पूरे जितने भी देश हैं पूरे विश्व में, उसमें अगर सबसे ज्यादा कैंसर कहीं है, कहां है, वो भारत में है। सोचिए कि हमारे पास आयुर्वेद जैसा पद्धति, हमारे पास पंचगव्य जैसे पद्धति, जो हमारा मतलब बहुत बड़ी चीज है, कोरोना काल में सबने देखा। लेकिन उसी देश में हमारा, हम बोलते ना, हमारा देश जो है कैंसर कैपिटल हो गया पूरे विश्व का। फिर आप डालिए कैंसर ट्रेन इन, बस इतना डालिए, कैंसर ट्रेन इन, तो आपका ऑप्शन में आएगा पंजाब। मतलब हमारे यहां से कैंसर की ट्रेन चलती है। ऐसे करके आप डालेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो कीटनाशक, ये जो कीटनाशक, कैंसर के कई कारण होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, बहुत बड़ा रोल करता है ये जो कीटनाशक या जो केमिकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, या जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या करता है वो, हार्मोन चेंजेस करता है, हार्मोन में डिस्टर्बेंस करता है, प्रोटीन को प्रभावित करता है, सेल्स हो गया, डीएनए को डिस्टर्ब करता है। ऐसे कई कारण हैं जो हम कीटनाशक या फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। अब बहुत सारे साथियों का सवाल आता है भाई हम तो कई सालों से खा रहे हैं केमिकल वाला फसल, हमें तो कोई बीमारी नहीं हो रही है। भाई आपको हो सकता है कि आपके पूर्वज द्वारा, आपके दादा पिताजी द्वारा आपको बढ़िया जीन मिला, बढ़िया डीएनए आपका मिल गया है, लेकिन आप जो केमिकल खा रहे हैं ना, उससे वो डिस्टर्बेंस हो रहा है हार्मोन में, डीएनए में। और वो जब आपकी अगली पीढ़ी आएगी, आपका बेटा आएगा, आपका पोता आएगा, तो वहां वो असर करेगा, वो कमजोर पैदा होगा, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, और उसके कैंसर होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब आप पहले क्या था कि भाई दूर सुनने में आता था कैंसर हुआ है कहीं दूर दूर कहीं पे हुआ, लेकिन अब कैंसर हमारे अगल बगल आ चुका है, परिवार तक पहुंच चुका है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, रासायनिक जो हम लोग कर रहे हैं। और इससे क्या क्या होता है भूमि का, और इसके मतलब ये तो हमने आपको पर्सनल बताया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हानि है केमिकल का, ये रसायन, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का, जिसमें आपका भूमि का उर्वरक शक्ति जो है घट जाती है, जो भूमिगत जल है यानी वाटर लेवल वो प्रदूषित हो जाता है, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है, वायु प्रदूषण, सांस लेने में अस्थमा जैसी बीमारी हो गया। केचुआ जो किसान मित्र होते थे, बचपन में उसकी स्टोरियां सुनाई जाती थी, हमारी किताबों में है, तो वो कछुआ मरते हैं। जानवरों पर प्रभाव पड़ता है, जो उससे फसल खाते हमारे जानवर,
हरा चारा खाते हैं या जो भूसा हो गया, इस तरीके की चीजें जो खाते हैं, उससे दूध के माध्यम से कीटनाशक हमारे अंदर आते हैं। मधुमक्खी, तितली या ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो किसान के मित्र होते हैं, फसलों के मित्र, वो मर जाते हैं। चिड़िया जो है, चिड़ियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चिड़िया तो विलुप्त हो गए क्योंकि वही खाते हैं, वो जाके वहां पर केमिकली खाते हैं। तो और इसके अलावा हम लोग 30%, ये जो केमिकल हम अपने खेत में डाले उसका 30% से ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी बाहर से मंगा रहे हैं, खास करके चाइना से हम मंगा रहे हैं। तो ये सारे कारण की वजह से हमें ऑर्गेनिक खेती करने की जरूरत है, केमिकल फ्री खेती की करने की जरूरत है। अब आपका एक सवाल आता है कि ऑर्गेनिक के लिए गोबर खाद, देखिए हमारे पास जो है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है गौ लाइफ साइंस द्वारा बनाया गया फर्टिलाइजर गोल्ड है और गौ ग्रो है। दो प्रोडक्ट हमारे पास है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सूरत बेस्ड कंपनी है, दर्शनी अडानी है, अडानी जी की भतीजी है, मतलब बड़े भाई की लड़की है। वो कंपनी उनका है, कंपनी में वो मालिक है। और जो हमारा फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर गोल्ड जो है, वो बनता कैसे है, अगर आप जानते होंगे तो गोबर गैस बनने के बाद जो स्लरी निकलती है, लिक्विड स्लरी, और वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर, बेस्ट खाद माना जाता है, क्योंकि वो कई दिनों तक वो सड़ने के बाद उसके जो केमिकल्स हैं वो सब गैस के रूप में बन जाते हैं। तो वो जो बचता है वो स्लरी बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर होता है। तो हमारा जो खाद बनता है वो स्लरी को एक्सट्रैक्ट करके उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उससे हमारा फर्टिलाइजर बनता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देखिएगा तो वो डिटेल आपको मिलेगा। तो जो दो प्रोडक्ट है, गौ ग्रो, फर्टिलाइजर गोल्ड। हमारा जो गौ ग्रो है, गौ ग्रो का काम क्या है कि फसलों को शुरुआती, जब फसल की शुरुआत होती है, 2-4 पत्ते आए रहते हैं, तो गौ ग्रो का इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है, उसको ग्रोथ मिलता है, उसको ताकत मिलती है। और फर्टिलाइजर गोल्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वो फूल आने का समय आ जाता है, तब हम फर्टिलाइजर गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो भी फसलों में पोषक तत्व चाहिए, एनपीके चाहिए, वो जमीन के अंदर से मिलता है, यूरिया, डाई, पोटाश या जो भी आप डालते हैं कीटनाशक। हमारा फर्टिलाइजर क्या है, ये लिक्विड है, आपको ये स्प्रे करना है, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, स्प्रे करना है। और आपको पत्तों के माध्यम से, तनों के माध्यम से वो सारे पोषक तत्व आपके पौधों को मिलते हैं। तो ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक सवाल आता है कि भाई हम लोग कैसे इस्तेमाल करें, कैसे विश्वास करें। देखिए हमने ट्रायल किया है, ये जनवरी में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और आज मैं वीडियो बना रहा हूं 1 मई को। तो उसका कारण क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात में किसानों ने इसका रिजल्ट देखा, किया, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत वाराणसी के बगल में जो गाजीपुर तहसील है, गाजीपुर जिला है, वहां पे सैदपुर की तहसील में हमने हसनपुर डगरा गांव में शैलेंद्र कुशवाहा जी के खेत में, मैं ये डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि आप जाके वहां देख सकते हैं, वहां पे हमने छिड़काव किया। उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे छिड़काव करने के बाद जब हमने अपने आंख से रिजल्ट देखा, तब हम इस प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए खुलकर आपके सामने हम बोलने आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरे फसल में मत करिए, जितना आप खेती करें उसमें मत करिए। आप 5-10 बिस्सा, 5-10 बिस्सा का 5 बिस्सा का मतलब ये हो गया कि जो एकड़ होता है उसका 6वां भाग, जहां बिस्सा नहीं समझते लोग, तो वहां के एकड़ का 6th पार्ट उस पे करिए, या एकड़ का 3rd पार्ट पे करिए। और आप तुलना करिए कि जो केमिकल वाली खेती आप कर रहे हैं और जो हमारा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के लिए जो आपको जरूरत, मतलब जो इस्तेमाल करने के बाद फसल में क्या अंतर आ रहा है, उसकी उपज कितनी हो रही है, उसमें टेस्ट कितना है, ऐसे बहुत सारी बदलाव आपको दिखेंगे, अंतर दिखेगा। वो सब देखने के बाद तब मैं आपसे कहूंगा कि आप पूरे खेत में जितना भी आप खेती कर रहे हैं उसमें इस स्प्रे का, इस फर्टिलाइजर का आप इस्तेमाल करिए। कोई झंझट नहीं है, केवल आपको क्या करना है, पानी लेना है, 15 लीटर पानी में 45 ml हमारा खाद मिलाना है और छिड़काव कर देना है। छिड़काव का समय, धूप नहीं रहना चाहिए, वो सारी बातें हम फोन पे भी करेंगे। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है या वीडियो के डिटेल में आपको मिलेगा।
आप ऑर्डर करिए। मैं चाहूंगा कि आप आधा लीटर गौ ग्रो, आधा लीटर गोटिलाइजर ग्रो, ये दोनों 1200-1300 रुपए का पड़ेगा। आप ऑर्डर करिए, आपको कुरियर से जाएगा। अगर कोई आपके तहसील में डीलर बना होगा तब तो आपको उनसे मिलेगा, नहीं तो आपको कुरियर से जाएगा। और आप पहले खुद के खेत में ट्रायल कर लीजिए, फिर आप लोगों को बताइए और पूरे खेत में करिए। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं इसके साथ, तो अगर आप गांव का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो 25-50 हज़ार रुपए लगा के इन्वेस्ट करके आप इसका डीलरशिप ले सकते हैं। और अगर तहसील का पूरे प्रोजेक्ट के लिए फ्रेंचाइजी, क्योंकि हम लोग कई सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो एक तहसील में एक 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक हमारा पार्टनर बनता है, जहां हम लोग ये फर्टिलाइजर का मार्केटिंग, एफएमजीसी का प्रोडक्ट का मार्केटिंग, आगे चल के ये सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो उसकी मार्केटिंग से बिजनेस शुरू होता है। फिर बायोकोल की फैक्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, कैटल फीड, बायोप्लास्टिक, बायो सीएनजी, ये सारी फैक्ट्री हम उस पार्टनर के साथ मिलकर लगाएंगे। तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसकी डिटेल भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने खेत में अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक खेती करिए, जैविक खेती करिए, केमिकल फ्री खेती करिए, पर्यावरण को बचाइए, धरती मां को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, और राष्ट्र का पैसा जो बाहर जा रहा है इंपोर्ट करने में खाद को, वो बचाइए। और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक आप पहुंचाइए, सिर्फ 5 लोगों तक पहुंचाइए, और खुद इस्तेमाल करिए, दूसरे को भी बोलिए इस्तेमाल करने के लिए। आपने हमारा वीडियो देखा, उम्मीद है आप शेयर भी करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता।